हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ जो कि एक सत्य प्रेम कथा है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और आखिर में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। लड़के को नौकरी लगने में बहुत समय था, पर वो जो लड़की थी वो उसके लिए रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और आखिर में वह लड़की उस लड़के को हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली गई। लड़का हमेशा उसकी याद में रोता था। प्रेम, विश्वास, भावना, इन सब से उसका विश्वास उड़ गया था। और इस बात को अब 3 साल बीत चुके हैं। लड़के ने शादी न करने का फैसला लिया था, पर लड़के की जो फैमिली थी वो हमेशा उसके पीछे शादी की रट लगाए हुए थी। पर यह लड़का हमेशा उसकी मम्मी की, पापा की, सबकी बात को टाल देता था। पर एक दिन अचानक लड़के की माँ ने लड़की वालों को उसे बिना बताए अपने घर पे बुला लिया। लड़का घर पर नहीं था। वो ऑफिस में से आता है और देखता है तो क्या, उसके सामने लड़की वाले सब लोग बैठे हुए हैं। बट उनके सामने वो कुछ नहीं बोल सका। बस उसे इच्छा तो नहीं थी। बस उसने एक नज़र लड़की को देखा भी नहीं और उसकी नज़रें जमीन की तरफ थी। लड़के का और लड़की के परिवार में बातें चल रही थी। तब उसके घर वाले उन दोनों को अकेले में बात करने की सलाह देते हैं, बट वो बिल्कुल तैयार नहीं था। बट बड़ों की बात को सम्मान देते हुए लड़के ने सोचा कि अगले नेक्स्ट दिन वो उस लड़की से मिलेगा। रात भर लड़का यही सोचते रहता है कि कल मैं उसे मिलूंगा और उसे बोल दूंगा कि मुझे शादी नहीं करनी है और तुम भी घर वालों को बोल दो कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। दूसरे दिन शाम के 4 बजे लड़का और लड़की एक जगह पे मिलते हैं। उतने में लड़के को ऑफिस से फोन आता है। वैसे भी उसे लड़की में कोई इंटरेस्ट था नहीं, उसे तो बस उसे ना बोलना था, इसलिए उसे भी अच्छा लगा कि फोन आ गया बॉस का। बॉस ने उससे बात की और उसे बोला कि अरे ऑफिस में ज़रा काम है, क्या तुम आ सकते हो? तो लड़के ने कहा हाँ ठीक है। और फिर दोनों टैक्सी में बैठ के लड़के की ऑफिस की ओर जाते हैं। टैक्सी में बैठे हुए दोनों ने एक दूसरे से एक भी बात नहीं की थी। ऑफिस की बिल्डिंग आ गई। टैक्सी वाला टैक्सी बिल्डिंग के पास रोकता है तो लड़का उसे बोलता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ ऑफिस में, तुम भी मेरे साथ चलो, नीचे बैठ के क्या करोगी? तो लड़की ने कहा नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊंगी। अगर मैं ऊपर आ गई तो ऑफिस वालों की गलतफहमी हो जाएंगी, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नीचे ही बैठूंगी। लड़का ऑफिस के अंदर चला जाता है और वह लड़की नीचे ही उसका इंतजार करती है और बाहर बैठने का फैसला लेती है। उसके बाद वो ऑफिस के अंदर जाता है। बॉस उसे मिलता है तो देखता है तो क्या, उसके हाथ में था प्रमोशन लेटर। वो तो चौंक गया और उसके अंदर था उसे फॉरेन जाने का मौका, प्रमोशन, पैसा भी मिलने वाला था, सब कुछ एक पल में उसे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। वो तो बहुत खुश होता है। बट उसके साहब उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें मुझे अभी के अभी एक प्रेजेंटेशन बना के देना होगा, क्या तुम बना सकते हो? जल्दी से तुम वो प्रेजेंटेशन बना लो और मुझे सेंड कर दो, ईमेल कर दो। वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे उसी वक्त लैपटॉप पे बैठ जाता है और काम शुरू कर देता है। लड़का बिल्कुल भूल जाता है कि वह लड़की उसका नीचे इंतजार कर रही है। 6 बज जाते हैं, बाद में 7, 8, साढ़े 8 हो गए। फाइनली प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। वो साहब के पास जाता है और वो प्रेजेंटेशन देख के उसका साहब बहुत खुश हो जाता है। फिर साहब ने बोला अरे अब ये काम तो हो गया, अब तू शांति से घर जा, घर वालों को भी ये खुशी की बात बता, वो तुम्हारे राह देख रहे होंगे। अचानक उस लड़के को याद आता है कि अरे मैं तो उस लड़की को नीचे ही छोड़ के आ गया। लड़का भागते भागते नीचे आता है। उसे लगा अरे यार लड़की तो चली गई होगी, वो थोड़ी ना इतनी देर रुकेगी। बट वो नीचे आता है, गेट पे देखता है तो क्या, एक साइड में जिस बेंच पर वो लड़की को बिठा के गया था उसी बेंच पर वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी। भागते भागते उसके पास आता है और उसे वो सॉरी कहता है और बोलता है अरे मैं भूल गया, मुझे लगा तुम चली गई होगी।
वो लड़का फिर कहता है, तुमने बोला क्यों नहीं, तुमने मुझे फोन किया क्यों नहीं, तुमने तो ऊपर आना चाहिए था। बहुत सारे सवाल उसने एक ही सांस में उस लड़के से पूछ लिए। बट लड़की ने शांति से जवाब दिया, अरे तुमने ही कहा था ना कि मैं आऊंगा, थोड़ा काम है तो मैंने इंतजार कर लिया, और फोन करने के लिए मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं है। मेरे मन में आया कि तुम्हारे पापा से तुम्हारा नंबर लूं, लेकिन घर वालों को गलतफहमी हो जाती, इसलिए मैंने उनसे नंबर नहीं लिया। ऑफिस में ऊपर आती तो तुम्हें डिस्टर्ब हो जाता। लड़के को क्या बोलूं वो समझ में नहीं आ रहा था। टाइम न गवाते हुए लड़के ने बोल दिया, मुझे तुम पसंद हो। लड़की अचानक बोली, अरे हमने तो अभी तक एक बात भी नहीं की, तुमने अभी तक मुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं, फिर भी तूने ऐसे हाँ कैसे कर दिया। लड़का बोलता है, उसके पीछे एक कारण है और वो मुझे तुम्हें बताना है। मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी, पर वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे मेरे प्यार के साथ साथ मेरा पैसा, मेरा नाम, बड़े बड़े सपने, बट उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने उसे थोड़ा वक्त मांगा, बट वो मुझे वो वक्त देने के लिए तैयार नहीं थी, और आखिर में वो मुझे छोड़ के चली गई। उसके बाद मेरा प्यार से और विश्वास से पूरा विश्वास ही उड़ गया। इसीलिए मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बट घर वालों ने बहुत जबरदस्ती की। आज भी तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि मैं तुम्हें शादी के लिए ना कहने आया था, बट आज जो बात हो गई उससे मेरी आंखें खुल चुकी है। जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, उसके पास तो मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं था, और आज मैंने तुमसे सिर्फ एक बार कहा कि तुम यहाँ पर रुको, और तुम यहाँ पर शाम हो चुकी है, तकरीबन रात होने को है, फिर भी तुम यहाँ पर मेरे लिए रुकी हुई हो। तुमने मेरी सारी बातें शांति से सुन ली। शायद प्यार होने के लिए इतना काफ़ी है, अपने संसार के लिए इतना काफ़ी है ना? अगर तुम्हें ही मैं पसंद हूँ तो अभी बता दो। उसने अपनी नज़रें नीचे झुका दी। बस वो लड़का समझ गया कि लड़की की भी हाँ है। लड़के ने तुरंत फ़ोन लगाया अपनी मम्मी को और कहा, मुझे लड़की पसंद है। दोस्तों, शादी करने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है, और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक दूसरे को बिना बोले समझ लेना। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं थी, ये एक सत्य प्रेम कथा है। ये वीडियो, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताना। अच्छी कमेंट करना। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।